भारत की एक ऐसी जगह जिसे ज्ञान की नगरी बोला जाता है। जी, आप सही सोच रहे हैं, कोटा। आज हम बात करेंगे कोटा के बारे में। जनरली लोगों को कोटा का एक फेस पता होता है, एजुकेशनल फेस के बारे में, लेकिन आज हम बात करेंगे कोटा के दूसरे फेस, कोचिंग माफिया के फेस के बारे में। अगर आप अपने बच्चे को कोटा भेजकर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करवाना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि कोटा दिखने में जितना शांत है, अंदर से वो उतना ही खूंखार है। कभी किसी समय में कोटा एक एजुकेशनल हब था, लेकिन अब कोटा एक एजुकेशनल हब नहीं बल्कि बिजनेस हब बन चुका है। हर साल औसतन 2.5-3 लाख बच्चे कोटा जाते हैं अपने सपनों को साकार करने के लिए। उन्हें ऐसा लगता है, उन्हें ऐसा बताया जाता है कि अगर आप कोटा जाएंगे, कोटा जाके प्रिपरेशन करेंगे तो आप उस चीज में सेलेक्ट जरूर होंगे, आप सक्सेस जरूर होंगे। पर क्या सच में ऐसा ही होता है? आए दिन न्यूज आया करती है कि कोटा में इतने बच्चों ने सुसाइड कर ली। हर वीक कोई ना कोई बच्चा कोटा में सुसाइड करता है। और इसका रीजन कौन है? दो लोग, एक पेरेंट्स, एक कोचिंग इंडस्ट्री। पहले पेरेंट्स की बात कर लेते हैं। हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे अपनी लाइफ में अच्छा कर लें। जो उनके पेरेंट्स ने झेला, जो उन्होंने झेला है, वो उनके बच्चे न झेले। लेकिन इस चक्कर में वो अपने बच्चे को फोर्स करने लगते हैं। सुसाइड के जितने भी रीजन है, उसमें से जो मैक्सिमम रीजन है वो यही होता है कि बच्चे फ्रस्ट्रेटेड हो गए। उनको ऊपर से इतना प्रेशर दिया जा रहा था कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और इसी पढ़ाई के चक्कर में, मार्क्स लाओ, इसी चक्कर में उन्होंने सुसाइड कर ली। आप जाइएगा और कोटा में जितने भी सुसाइड हुए हैं उसमें से 10 कोई सुसाइड ले लीजिएगा और उनके द्वारा लिखे गए हुए सुसाइड नोट को पढ़ लीजिएगा। इंटरनेट पर इजीली अवेलेबल होंगे। उसमें जो मैक्सिमम रीजन निकल कर आएगा वो यही होगा, आई एम सॉरी पापा बट आई कांट डू इट। इसी तरह के रीजंस लिखे होते हैं। और दूसरा, कोचिंग्स। जितनी भी बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं, कोई भी कोचिंग इंडस्ट्री बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को सेलेक्ट करने के लिए पढ़ा ही नहीं रही, बल्कि वो पढ़ा रही है अपना पैसा बनाने के लिए, अपना प्रॉफिट बनाने के लिए, अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। वो इसलिए नहीं पढ़ा रहे कि उससे पढ़े हुए बच्चे आगे जाके सक्सेस हो जाएं, सिलेक्ट हो जाएं, उससे उनको फर्क नहीं पड़ता। आप जो पैसा देते हो ईयर की स्टार्टिंग में, एडमिशन के समय, उनको उस चीज से मतलब है। कोचिंग इंडस्ट्री की बहुत अंदर की बात है, लेकिन जितने भी कोचिंग इंडस्ट्री हैं उसमें हमेशा सेक्शंस डिवाइड होते हैं। हमेशा जो फर्स्ट सेक्शन होता है, एक सेक्शन ऐसा होता है, उसमें उस सेक्शन में सबसे बेस्ट टीचर्स पढ़ाते हैं। उस पूरी कोचिंग के सबसे जो बेस्ट टीचर्स होंगे वो उस पर्टिकुलर सेक्शन के बच्चों को पढ़ाएंगे, और उस सेक्शन में जो बच्चे होते हैं वो एकदम बेस्ट बच्चे लिए जाते हैं। ऐसे बच्चे जो एकदम परफेक्ट हो पढ़ने में, उनका बेस स्ट्रांग हो, जो एकदम ऊपर का लेवल का होता है, उसी को लिया जाता है उस सेक्शन में। और उन्हीं बच्चों को पूरा साल कस के रगड़ा जाता है और आखिर में उन्हीं बच्चे सिलेक्शन लेकर आते हैं। और उन सिलेक्शन के बलबूते पर वो कोचिंग इंडस्ट्री पोस्टर लगवाती है, उनका फोटो पब्लिश करती है, जिसकी वजह से और बच्चे उसी कोचिंग में जाकर एडमिशन ले लेते हैं। कोटा में जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे जाते हैं, रो देते हैं वो लोग, क्योंकि मैक्सिमम कंपटीशन की जितनी भी पढ़ाई की जाती है वो इंग्लिश में होती है। और कोटा जाना जाता है IIT, JEE, नीट जैसे एग्जामों के लिए। और इन एग्जामों में जिसकी इंग्लिश अच्छी होगी उसी के सिलेक्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे वहां जाकर तड़प जाते हैं। इसका एक अल्टरनेट सोल्यूशन है। आप अपने बच्चे को घर पर रखकर, आप खुद अगर स्टूडेंट लाइफ में हो तो आप घर पे रह के कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नाम की चीज है, अगर आप चाहते हो क्रैक करना तो आप कर सकते हो। आज कंटेंट इजीली अवेलेबल है ऑनलाइन, और जब से एजुकेशन ऑनलाइन हुई है तब से आप देख लीजिए जो मैक्सिमम AIR रैंकर होते हैं वो कोटा से नहीं बल्कि अदर प्लेसों से होते हैं। जितने भी बच्चे सिलेक्ट होते हैं उसमें से मैक्सिमम बच्चे अदर प्लेस के होते हैं, ना कि कोटा के होते हैं। हम आज भी ऐसा सोचते हैं कि एजुकेशन का मतलब कोटा, लेकिन कोटा का मतलब सिर्फ एजुकेशन नहीं है। एक बच्चा 10th पास करता है, उसके बाद वो कोटा चला जाता है। कुछ ड्रॉपर्स होते हैं जो 12th कंप्लीट करने के बाद कोटा जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए। उस एज में क्या एज होगी उनकी, आप सोचिए। क्या वो सीख पाएंगे, क्या वो समझ पाएंगे, क्या वो दुनियादारी जाने में भी, क्या वो उतना प्रेशर ले पाएंगे? आपका बच्चा उतना प्रेशर ले पाएगा जितना आप सोचते हैं? पर नहीं, प्रिपरेशन की वजह से भेज दिया जाता है बच्चों को कोटा। आप कोटा भेजिए बच्चों को, पढ़ाइए, पर प्रेशर मत डालिए। बच्चे 11th 12th आते आते थोड़ा बहुत समझने लगते हैं। वो समझने लगते हैं कि उनका फ्यूचर कैसा होना चाहिए, उनका फ्यूचर कैसा